गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 17 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा अष्टम, द्वितीय पाठ बिलसी वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई, क्योंकि मैंने तो कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। बहुत अच्छी कहानी है। थोड़ा हम कहानी के विषय में देख लेते हैं होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आप इसके अंदर जो है एक कहानी देखेंगे। कहानी बड़ी रोचक है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक बार क्या होता है कि एक गुफा होती है। आप लोग जानते हैं गुफा में कौन रहता है बेटा? शेर रहता है। एक गुफा होती है। चलिए, ये आपकी गुफा हो गई। अब यहां पर जो है गुफा होती है सियार की। किसकी होती है बेटा? सियार की। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे सुन लीजिए। थोड़ा सा पहले पाठ पढ़ के सुन लेते हैं। बिलसी वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। ये पाठ प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र अर्थात की तीसरे भाग काको लुकिया बिलसी वाणी न कदापि मैं श्रुता। यह पाठ पंचतंत्र के काकोलुकीय भाग से ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र किसने लिखा है बेटा? विष्णु शर्मा ने। इसमें 5 खंड है। पंचतंत्र में कुल कितने खंड हैं? 5 खंड अर्थात 5 भाग है। जिन्हें तंत्र कहा गया है, इन्हें क्या कहा गया है? तंत्र। इसीलिए कहा गया है पंचतंत्र अर्थात की 5 भाग। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बिलसी वाणी न कदापि मैं श्रुता, इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में 5 भाग या तंत्र है, और तीसरा जो तंत्र है काकोलुकीय, उससे यह लिया गया है। बहुत ही अच्छी जो है आप यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। अब हम कहानी के विषय में आ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं जो है इस कहानी के विषय में कुछ कल्पना कीजिए, तभी आगे जो है वो हमें अध्ययन करने का अवसर जो है आनंद प्रदान होगा। तो आप जानते हैं इस तरह से गुफा दिखाई दे रही है आपको। गुफा में एक शेर है, छुपकर बैठा है। ये सब जो है
ये लोमड़ी है, इसका नाम होता है खरंखर। इसका नाम खरंखर होता है। इसका नाम होता है दधिपुच्छ। दधिपुच्छ नाम होता है इसका। एक बार क्या होता है कि एक खरंखर नाम का जो एक शेर होता है, वह बहुत भूखा होता है, खूब इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जो है वो भोजन नहीं मिलता। बड़ा दुखी होता है, वो करे तो करे क्या। वो क्या करता है कि एक गुफा होती है, गुफा में जाकर जो है वो छुप जाता है। गुफा में जाकर छुप जाता है। उसे लगता है कि जिसकी भी ये गुफा है, अवश्य ही वह आएगा रात्रि में और उसको जो है मैं अपना भोजन बना लूंगा। ये सोचकर वो गुफा में छुप जाता है। समय बीतता है, रात्रि होती है और रात्रि के समय में अचानक जो है वो उस गुफा का जो स्वामी होता है, जिसकी गुफा होती है दधिपुच्छ नामक सियार की, वो सियार वहां पर आ जाता है। सियार देखता है कि गुफा में अंदर जाने के लिए तो पद चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन बाहर आने के कोई पद चिन्ह नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। उसको आश्चर्य होता है कि गुफा के अंदर कोई जानवर गया तो है, लेकिन बाहर नहीं आया है। सियार समझ जाता है कि अवश्य ही ये पद चिन्ह किसी शेर के हैं, और यदि मैं अंदर गया तो शायद हो सकता है कि वो मुझे मारकर खा जाए। अब सियार सोचता है कि यदि मैं अंदर गया तो मारा जाऊंगा। वो बाहर जाकर कुछ दूर पर खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, गुफा से दूर खड़ा हो जाता है और कुछ देर के लिए जो है वो सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद वो थोड़ा सा पास जाता है उस गुफा के और कहता है कि हे गुफा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाती तब तक मैं इस गुफा में प्रवेश नहीं करूंगा, और यदि तुम बुला लेती हो तो मैं गुफा में आ जाऊंगा, और नहीं बुलाओगे तो किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। शेर सोचता है कि यदि ये आज हाथ से निकल गया तो भूखा रहना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आह्वान करता है हे गुफा, क्या मैं आ जाऊं, तो गुफा तो बोलती नहीं है। आप जानते हैं, शेर सोचता है कि मेरे डर के कारण गुफा बोल नहीं रही है, तो गुफा की जगह शेर कहता है हाँ आ जाओ। तब सियार को पता चल जाता है कि अंदर जो है वो शेर पहले से मौजूद है, और वो वहां से चला जाता है, इस तरह से अपनी जान बचा लेता है। तो बहुत ही अच्छी बात सुनी गई है। तभी यहाँ पर जो है वो दधिपुच्छ कहता है कि मैंने तो कभी भी जो है वो बिल की वाणी अर्थात की गुफा की वाणी अर्थ की आवाज नहीं सुनी। और इस तरह से वहां पर दधिपुच्छ जो है वो अपना दिमाग लगाकर अपने बुद्धि कौशल से जो है वो मुसीबत से निकल जाता है, और वो वहां से जान बचाकर चला जाता है। तो इस तरह की कहानी है आपके यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। एक किसी जंगल में खरंखर नाम का सिंह रहता था। बहुत ही अच्छी बात है। एक जंगल था, बहुत ही बड़ा। जंगल में जो है आप जानते हैं खूब सारे जो है वो जानवर इत्यादि रहते ही हैं। अब आप जानते हैं कि वन में जो है वो घना वन होता है, खूब पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, और वहां पर जो है खूब सारे जो है जानवर रहते हैं। उनमें से एक जानवर था खरंखर, अर्थात कि एक वन में एक खरंखर नामक सिंह रहता था। स कदापि इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तम न किंचित आहार प्राप्तवान। एक बार वह
इधर उधर घूमता है, बहुत घूमता है, लेकिन कहीं भूख के कारण बहुत घूमता है, लेकिन कहीं पर भी उसको भोजन प्राप्त नहीं होता। अब आप जानते हैं कि जब हमें भूख लगती है हम क्या करते हैं, घर के अंदर जो रसोई घर होता है वहां जाते हैं खाना लेने के लिए। जब भूखे होंगे तो भोजन की तलाश करेंगे। उसी तरह से खरनकर नाम का जो सिंह था वहां पर घूम रहा था, भूखा था, लेकिन उस दिन जो है उसको कहीं पर भी कोई भोजन इत्यादि नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय एका मैकी गोया दृष्ट्वा सचिंत्यत, तभी सूर्यास्त होने लगा। सूर्य जो था वो क्या होने लगा, डूबने लगा। जब सूर्य डूबने लगा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है, एक बहुत बड़ी गुफा है। उसके दिमाग में जो है एक विचार आया। क्या विचार आया, नूनम एतस्याम द्वय रात्रों को अपनी जीव आगच्छति, अवश्य ही रात्रि में इस गुफा में कोई न कोई जानवर या जीव तो जो है वो अवश्य ही आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहाँ पर निगूढ़ो मतलब कि छिपकर तो वो शेर कहता है कि रात्रि के समय में अवश्य ही यहाँ पर कोई न कोई जानवर इस गुफा में अवश्य आएगा, तो क्यों न मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाऊं। तो वो वहां पर छिप जाता है। एतस्मिन् अनंतरे कुछ समय पश्चात गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक संगार, दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत, वहां पर आ जाता है। अब शेर ने सोचा कि मैं भूखा हूँ, सूर्य अस्त होने वाला है, आज कोई शिकार मिला नहीं है, तो क्यों न इस गुफा में मैं छुप जाता हूँ, क्योंकि रात्रि होते ही इस गुफा में कोई न कोई जानवर तो अवश्य आएगा। वो छुप जाता है वहां पर। रात्रि हो जाती है और कुछ समय पश्चात जो है वो गुफा का जो स्वामी होता है दधिपुच्छ नाम का सियार, वो उस गुफा के पास आता है। सच यावत पश्यति, उसने आकर देखा, तावत वहां सिंह पद्धति गुफाया प्रविष्टम दृश्यते न च बहिरागत। उस सियार दधिपुच्छ ने देखा वहां आकर कि शेर के जो पैर हैं, शेर के पैरों के निशान गुफा में तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं है। बड़ा आपको पता है कि सियार तो वैसे भी जो है पंचतंत्र की कहानियों में सबसे ज्यादा चालाक माना जाता है। तो सियार ने देखा कि गुफा तो मेरी है, किंतु यहाँ पर गुफा में शेर के पद चिन्ह, पैर के निशान जा तो रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए शेर के कोई पैरों के निशान नहीं है। श्रृंगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा। सियार ने क्या सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे आज तो अवश्य ही विनाश होने वाला है। नूनम अस्मिन् बिलेस्य अस्तित्वं तर्कयामि तत् किं करणीयम्, यदि सिंह मेरी गुफा में अब चला गया है तो अब क्या किया जाए, क्या उपाय करें यहाँ से बचने का। एवं विचिन्त्य दूरस्थः कर्तुम् आरब्ध, वह सियार दूर जाकर स्थित हो जाता है, उस गुफा से दूर चला जाता है। थोड़ा हम भी यहाँ पर जो है उस सियार को थोड़ा दूर कर देते हैं। अब जो है वो दधिपुच्छ नाम का जो सियार था, अब सियार क्या करता है कि थोड़ा जो है वो दूर खड़ा हो जाता है और क्या कहता है सुनिए, कर्तुम् आरब्ध, और कहना प्रारंभ करता है, भो बिल अरे गुफा, भो बिल अरे बिल, किम न स्मरसि,
कि हे गुफा किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया समय कृतो अस्ति, यत हमारे और तुम्हारे बीच में किसी समय में एक वार्तालाप हुआ था, यत कि यदा अहम बाह्यम प्रत्यागच्छामि, कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा, तदा तुम मम आकर्ष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम माम न आयसी, यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया, तर्हि अहम, तो मैं द्वितीयम विलाम यास्यामि इति, तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। बड़ा चालाक था सियार वहां पर गया, उसने जो है वो उस गुफा को आह्वान किया, हे गुफा सुनो, तुम्हें याद नहीं है कि हमारे बीच में किसी समय में एक बात हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, तभी मैं तुम गुफा में आऊंगा, अन्यथा मैं किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। अतः यह सुनकर सिंह अचिंत्यत, अतः यह सब सुनकर शेर सोचने लगा, नूनम ऐसा गुहाय स्वामी सदा आह्वानम करोति, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी अर्थात दधिपुष नामक सियार को रोजाना अवश्य आह्वान करती है, बुलाती है, परंतु मद भयाद न किंचित वदति, किंतु आज मेरे डर के कारण ये गुफा कुछ भी बोल नहीं रही है। बड़ा आश्चर्य होता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसको पता चला कि यहाँ पर जो है वो कोई सिंह छुपा हुआ है बिल में, सियार दूर चला जाता है, दूर जाकर जोर जोर से कहना प्रारंभ करता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, हमारे बीच में एक बात हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, तभी मैं गुफा में आऊंगा, अन्यथा मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यह सुनकर सिंह थोड़ा सोचने लगता है और उसको लगता है कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी अर्थात की सियार को बुलाती होगी, तभी इस तरह से कह रहा है, लेकिन आज मेरे डर के कारण ये गुफा बोल नहीं रही है। अथवा साधितम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है सुनिए, भय त्रस्त मनसा हस्त पादाधिकार क्रिया, कि भय से त्रस्त मन वाले के हाथ पैर नहीं चलते, क्योंकि अब जो है वो इसने सिंह ने सोचा, क्या सोचा गुफा के विषय में, कि किसी ने ठीक ही कहा है कि डर के कारण या भय से त्रस्त मन वाले के हाथ पैर कभी भी नहीं चलते। अब वो सिंह सोच रहा है गुफा के विषय में और कहता है भय त्रस्त मनसा, भय से त्रस्त मन वाले के हस्त पादादिका अक्रिया मन वाले के हाथ पैर नहीं चलते, प्रवर्तते न वाणी निकलती है, अर्थात न बोल पाते हैं, धिको भवत, केवल उनका शरीर कंपन करता है। अब जब उस सियार ने आह्वान किया तो शेर सोचता है गुफा में बैठा बैठा कि जरूर ये गुफा रोजाना अपने सियार स्वामी को बुलाती है, लेकिन मेरे डर के कारण आज चुप है। तो शेर कहता है, अपने मन में सोचता है कि डर के कारण या डरे हुए मन वाले के हाथ पैर नहीं चलते हैं और साथ साथ जो है वो उसकी वाणी भी नहीं निकलती है और केवल वो कांपता ही रहता है। इस तरह से जो है वो सिंह सोचता है, क्योंकि आपको पता है कि गुफा कभी बोलती नहीं है वैसे भी, और सिंह को लग रहा था कि उसके डर के कारण जो है वो गुफा बोल नहीं रही। तद हम अस्याम आह्वान करोमि, अब वो शेर कहता है कि तो चलो मुझे ही जो है वो आह्वान कर लेना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप देख लेते हैं, वापस हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा सुनिए। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। यह पाठ आपके पंचतंत्र के तृतीय भाग काकोलोकीय से लिया गया है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है और इसके 5 तंत्र है जिनको भाग या खंड कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें कि एक बार क्या होता है कि एक सिंह जो है, खरंघर नाम का एक सिंह एक वन में रहता है
वह पूरा दिन भूखा रहता है, लेकिन उसको कहीं पर भी अपना आहार नहीं मिलता। रात्रि होने लगती है, सूर्यास्त होने लगता है, तब उसको एक गुफा दिखती है। वह सोचता है, गुफा को देखकर सोचता है कि अवश्य ही सूर्यास्त होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, रात्रि होने ही वाली है, अवश्य ही इस गुफा में कोई न कोई जानवर अवश्य आ जाएगा, तो मैं उसको अपना शिकार बनाकर अपना पेट भर लूंगा। यह सोचकर वो उस गुफा में छुप जाता है। समय बीतता है, कुछ समय पश्चात वहां पर दधिपुच्छ नाम का एक सिंहार आ जाता है, जो कि उस गुफा का स्वामी होता है। दधिपुच्छ यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि शेर के पैरों के निशान, अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान बने हुए हैं, लेकिन वापस गुफा से बाहर आते हुए के पैरों के निशान नहीं है। दधिपुच्छ समझ जाता है कि अवश्य ही इसमें शेर है, और यदि मैं गया तो वो मुझे अपना आहार बना लेगा। उसके दिमाग में युक्ति आती है, और वो क्या करता है कि दूर जाकर खड़ा हो जाता है और आह्वान करने लगता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे मध्य एक बात हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मेरा आह्वान करोगी, तभी मैं गुफा में प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं किसी अन्य गुफा में चला जाऊंगा। यह सुनकर सिंह सोचता है कि अवश्य ही गुफा अपने स्वामी को रोजाना बुलाती होगी, किंतु आज मेरे डर के कारण जो है वो बिल्कुल शांत है। और फिर वो सोचता है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि भय से त्रस्त मन वाले के हाथ पैर इत्यादि क्रिया नहीं करते, अक्रियाशील हो जाते हैं, तथा वाणी भी नहीं निकलती, वह केवल थर-थर कांपने लगता है। और शायद यही कारण है कि मेरे डर के कारण आज गुफा अपने स्वामी अर्थात सिंह का आह्वान नहीं कर रही। इस प्रकार से जो है वो सिंह सोचता है। तो आपको आज के होमवर्क में क्या करना है, सुनिए। द्वितीय पाठ का पाठ परिचय लिखें तथा सुंदर चित्र बनाकर रंग भरें। आपको करना कुछ नहीं है, पाठ का शीर्षक लगाना है, आज की दिनांक में, आज की डेट मेंशन करके, और सबसे पहले चैप्टर का नाम डालना है, विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना। फिर आप लोग जो है वो पाठ परिचय लिखेंगे, और पाठ परिचय करने के बाद आप लोग एक सुंदर सा कोई भी एक खूब से चित्र बने हुए, 3 चित्र बने हैं, 3-4 चित्र बने हैं, तो इनमें से कोई एक चित्र बनाकर उसमें अच्छे से जो है आपको रंग इत्यादि करने हैं। इस तरह से आपको ये काम करना है।